आगे धरती कभी झुकती नहीं आसमां के आगे। आखिर राम मंदिर का फैसला तो हो ही गया, लेकिन उस राम भगवान को भी झुकना पड़ा बाबा साहब के संविधान के आगे, बाबा साहब के संविधान के आगे। मान और कांसी राम साहब बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों कमलों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज ग्राम बिशनपुरा के पावन पवित्र धरती पर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी के सांसद श्री मनोज राम जी का मैं तहे दिल से इस गांव को साहब का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन चंदन जय भीम जय भारत करता हूं। साथियों, अच्छा ठीक बता, आज 14 अप्रैल से लेकर के आज 20 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही। इस जयंती के दौरान में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। वैसे संत का मूर्ति लगा करके आज आप लोगों ने स्थापना कराया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से पहले हमारे संत रविदास महाराज जी का जो विचारधारा है, उन्होंने अपने जमाने में कहा था विद्या धन अर्जित करो प्राप्त करो सदा ज्ञान बिन विद्या को नर को जान जान। इसी चीज को मोहम्मद पैगंबर ने कहा अपने जमाने में, इल्म करो इतिहाद करो तब जिहाद करो। उसी चीज को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा शिक्षित करो संगठित करो तब संघर्ष करो। साथियों, संत रविदास महाराज जी क्रांतिकारी विचारक संत थे। उन्होंने अपने जमाने में वो समय था, वो व्यवस्था थी जिस समय जो समाज यहाँ बैठा हुआ था, इस समाज को बैठ करके प्रवचन सुनने का समय नहीं था, प्रवचन सुनने का अधिकार नहीं था। इस समाज को चलने का अधिकार नहीं था, चलता था तो कमर के पीछे झाड़ू बंधा हुआ था, पैर में घुंघरू था, हाथ में घंटी था, गले में मटका था। उस जमाने में हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने, संत रविदास महाराज जी ने इतना बड़ा व्यवस्था को उस समय उन्होंने नकारने का काम किया। संत रविदास जी महाराज उस जमाने में आडंबरवाद पाखंडवाद व्यवस्था को नकारते हुए उन्होंने अपने विचारधाराओं से कहा, बता रे पंडित ज्ञानी कौन चाम से न्यारा, अरे चाम का ब्रह्मा चाम का विष्णु चाम का सकल पसारा। अरे सुन रहे पंडित ज्ञानी चाम का गुरु नहीं हमारा, चाम का गुरु नहीं हमारा। संत रविदास महाराज जी के बारे में बताने का मकसद क्या है? हम आए हमारी माताएं बहने, वो समय था वो जमाना था। संत रविदास जी महाराज यही काशी बनारस के रहने वाले, सिंध बर्तनपुर काशी बनारस इनका खोज करने वाले, पंजाब की धरती के रहने वाले जालंधर पंजाब संत सरवनदास महाराज जी ने इनका खोज कराया और इनका खोज कराया और उनके दो शिष्य हुए गरीबदास महाराज जी और हरिदास महाराज जी। उन्होंने आकर के खोज करके संत रविदास महाराज जी का वहां मंदिर का निर्माण हुआ जो काशी बनारस में आज आपको देखने को मिलता है। संत रविदास जी महाराज अपने जमाने में और अपने समय में उन्होंने जो करारा जवाब दिया, ऐसा ही आकर के संत रविदास महाराज जी से आकर के पोथी पंगा वाला एक गुरु गोरखनाथ ने कहा, अरे रविदासा तुम कब का बैरागी, रविदासा तुम कब का बैरागी। रविदास महाराज जी ने कहा उस जमाने में कहा, अरे गोरखनाथ अरे ढूंढ वही का मेला नाही नाही गुरु नहीं चेला। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज रविदास महाराज जी का आप लोगों ने मूर्ति का स्थापना किया है। मैं और भी बात बोलता, लेकिन हम लोगों के बीच में सांसद महोदय हैं, उनको भी कहीं और निकलना होगा। मैं बताना चाहता हूँ उस समय जब उन्होंने ऐसा गोरखनाथ ने सवाल किया तो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है, गोरखनाथ ढूंढ वही का मेला नाही नाही गुरु नहीं चेला। अरे नाही जगत पसारन वाला मैं परम पुरुष अकेला। अरे टोपी वाला ब्रह्मा नाही टीका वाला विष्णु, शिव शक्ति का जन्म नाही तबे जो गम सीखा तबे जो गम सीखा। अर्थात संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी इस भूमंडल पर दो बातें, लोगों ने अवतार लिया है, कुछ लोगों का जन्म हुआ है। हमारे संतों को महापुरुषों का जन्म हुआ है।
और कुछ बनावटी जो है उन्होंने अवतार लिया है। दोनों में अंतर है साथियों। अवतार और जन्म को समझना होगा। अवतार किसने लिया है और जन्म किसने लिया है? जिसने जन्म लिया है उसकी जीवनी लिखी गई है, और जिसने अवतार लिया है उसका कोई इतिहास नहीं है। झूठ मूठ का इतिहास बना करके इस 6743 जातियां बना करके 47,100 उपजातियां बना करके इस समाज को विखंडन कर दिया गया, और उस समाज को विखंडन करके उन मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने इस समाज को बांटने का काम किया, और समाज जो बट गया, इस समाज को ऐसा बांट दिया कि समाज न गोलबंद होगा, न एकता में रहेगा, न कभी राज करेगा। जिस व्यवस्था को हमारे संत रविदास महाराज जी ने अपने जमाने में कहा था, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसे तब गुरु रविदास रहे प्रसन्न, तब गुरु रविदास रहे प्रसन्न। उस व्यवस्था को कायम करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान देकर के इस देश के लोगों को समानता का दर्जा देने का काम किया। साथियों, जगत गुरु रविदास महाराज जी ने जो अपने समय में उन्होंने जो करारा जवाब दिया, उस जवाब के चलते इस देश के ही नहीं, सजना सेन कसाई तूका घाना घासी, इतना ही नहीं, राजस्थान के राजघराने की बेटी मीराबाई भी गुरु रविदास महाराज जी का शिष्या बन गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गली गली हरि गुण गाने लगी, गली गली हरि गुण गाने लगी। आए हमारी माताएं बहनें, आज आप लोग जो शिव चर्चा और तमाम चर्चा में जाती हो, अगर कल्याण अगर आप अपना चाहती हैं, अपने समाज का कल्याण चाहती हैं, तो आप भीम चर्चा करिए, रविदास चर्चा करिए, बुद्ध चर्चा करिए, अपने महापुरुषों के बारे में विचार धाराओं का प्रदान करिए, तब जाकर के हमारे समाज का सामाजिक कल्याण हो सकता है। हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने कहा है, हमारे समाज के लोग, जब आप सामाजिक परिवर्तन चाहते हो, आप अपने संतों गुरु महापुरुषों को पढ़ो, उनको अध्ययन करो। हमारे रविदास महाराज जी ने जितना करारा जवाब उस समय दिया, आज समय का जो समझा कहा गया है। साथियों, आलोक जी भी है। साथियों, अगर कुछ जानना है तो जानने वाले लोगों के लिए कुछ समय तो देना पड़ता है, नहीं तो जयंती मनाना हर गांव में जयंती मन रही है। जयंती मना लेना, आज मना लेना, कल उनके विचारधारा पर चलना ही नहीं। उस जयंती मनाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ कितने लोग समझदार हैं। अगर इतने लोगों ने लग करके अगर यहाँ व्यवस्था नहीं किया होता, तो आज यहाँ माननीय सांसद महोदय तमाम लोग आपके बीच में नहीं होते। निश्चित तौर पर आपने बुलाया है कुछ जानने के लिए, तो जानना जरूरी है। संत रविदास महाराज जी की जीवनी से लेकर के उनके इतिहास को जानने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। साथियों, सूरज को दीपक दिखाना के बारे में बोलना उतना ही बराबर है जितना सूरज को हम लोग दीपक दिखाते हैं। इन महापुरुषों की जीवनी इतनी अनंत है, इतनी जीवनी में गहराई है कि बताना बहुत मुश्किल है, कई दिन लग जाएंगे। साथियों, इसलिए सांसद महोदय को निकलना है। मैं सोच करके आया था कि कुछ बात बताएं इस बहुजन समाज के लिए जो लड़ाई लड़ा। 2 मिनट में और समय लूंगा। और जो लड़ाई लड़ा, जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को नकारते हुए सारे संतों गुरु महापुरुषों ने, आए हमारी माताएं बहनें, इस देश का अगर ब्राह्मण की बेटी को अगर इस देश का प्रथम महिला अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, इस बिहार की पिछड़ा वर्ग की बेटी को अगर मुख्यमंत्री बनने का अधिकार मिला, तो बाबा साहब के संविधान का दिन है जो व्यवस्था मिला। नहीं तो वो व्यवस्था था, वो जमाना था, वही धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था कि हमारे माता बहनों को स्त्री शूद्र शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। स्त्री को, शूद्र को, इस समाज को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा व्यवस्था बनाया कि इस देश का प्रथम महिला अगर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के संविधान के बदौलत बनी। नहीं तो इन महिलाओं को था, आपको भी अगर कोई अधिकार दिया तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया। इसलिए कहना है कि न वेद में ज्ञान है, न पुराण में ज्ञान है, और न गीता में ज्ञान है, न महाभारत में ज्ञान है। अगर कहीं ज्ञान है तो बाबा साहब के लिखे संविधान में ज्ञान है। उस संविधान को पढ़ना होगा। नहीं तो वो जमाना था कि लोग कहा करते थे, वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ था
कि ब्राह्मण मुख से पैदा होता है, क्षत्रिय भुजा से पैदा होता है, वैश्य पेट से पैदा होता है, शूद्र पैर से पैदा होता है। इस चीज का करारा जवाब हमारे अच्युतानंद महाराज जी ने दिया। कहा बता रहे पंडित ज्ञानी, तुम जो कह रहे हो ब्राह्मण कहते मुख से पैदा तो मुख फाड़ फिर आया क्यों ना, क्षत्रिय कहते भुजा से पैदा तो भुजा फाड़ फिर आया क्यों ना, वैश्य कहते पेट से पैदा तो पेट फाड़ फिर आया क्यों ना, शूद्र कहते पैर से पैदा तो पैर फाड़ फिर आया क्यों ना। अरे चारों बड़ भग द्वारे निकले तो कहने में शर्माया क्यों ना, कहने में शर्माया क्यों ना। अरे झूठा लिखा लेख तूने भारत दिया बिगाड़, मनु ने बड़ा बनाया चार, मनु ने बड़ा बनाया चार। ये चार को बड़ा व्यवस्था बना करके अगर तूने चार को बड़ बनाया तो रंग क्यों नहीं बना दिया, रंग बना दिया होता तो समझ में आ जाता। ऐसा व्यवस्था बना करके इस समाज को बांटने का काम किया गया साथियों, और समाज को बांट करके आज कह रहा है इस समाज को कि दे दो राम, समाज कह रहा है कि दे दो राम, दिला दो राम, देने वाला सीताराम। अरे सीताराम नहीं कुछ दे सकता है, अगर दे सकता है तो बाबा साहब के संविधान के मानने वाले लोग दे सकते हैं और बाबा साहब का संविधान दे सकता है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। वैसे व्यवस्था को आपको नकारना होगा, और आपने जो नकारा आज है ऐतिहासिक आप लोगों ने काम किया, इस काम के लिए हम सब लोग आपका सराहना करते हैं। और ऐसे अनुरूप काम होना चाहिए, और एक से एक लोगों को बुलवा करके निश्चित तौर पर संत गुरु महापुरुषों के विचारों को का अनुसरण करना चाहिए। साथियों समय का आगे धरती कभी झुकती नहीं आसमां के आगे। आखिर राम मंदिर का फैसला तो हो ही गया, लेकिन उस राम भगवान को भी झुकना पड़ा बाबा साहब के संविधान के आगे, बाबा साहब के संविधान के आगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ